ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूरदास जी बहुत ही महान संत हुए अपने। उनका जो भजन है एक, बंदों चरण कमल हरिराई, बंदों चरण कमल हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लागैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लागैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बंदों चरण कमल हरिराई, बंदों चरण कमल हरिराई। बहिरो सुनै मूक पुनि बोलै, बहिरो सुनै मूक पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई, रंक चलै सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिन पाई, बार बार बंदों तिन पाई, बंदों चरण कमल हरिराई, बंदों चरण कमल हरिराई, बंदों चरण कमल हरिराई, बंदों चरण कमल हरिराई। तो गोस्वामी सूरदास जी कहते हैं, बंदों चरण कमल हरिराई, मैं भगवान के, परमात्मा के, ईश्वर के चरणों की वंदना करता हूँ। अब ईश्वर के चरण तो किसी ने देखे थोड़ी है। ईश्वर के चरण मतलब गुरु के चरण, है ना। सतगुरु जो होते हैं, जो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सतगुरु होते हैं, उनके चरणों का। अब पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सतगुरु कौन होते हैं? जिन्होंने संसार को पूरी तरीके से त्याग दिया, जिनके पूरा अंतःकरण सब कुछ से संसार खत्म होकर के और वह परम ब्रह्म परमात्मा का जो प्रादुर्भाव है उनके अंदर आ चुका है ना। उसको जानेंगे कैसे भाई कि कैसे महापुरुष हैं? उनके पास जो संत महापुरुष होते हैं ना, उनके पास जाने से ही हमारी जो अपने अंदर जो आत्म तत्व है, आत्मा है, जीव आत्मा है ना, उनके पास जाने से ही सदा ही एकदम शांत हो जाती है। जैसे एकदम से उनके पास जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक के पास अगर हम कोई कील लेके जाते हैं तो चुंबक तुरंत को आकर्षित कर लेता है ना, और उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है ना। जो लोहे की कील होती है उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है। तो जो महापुरुष होते हैं वो जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लिया, परमानंद में निमग्न हो गए, तो उनके पास जो जीव रूपी जो लोहे की कीलें हैं ना, वो चुंबक हो गए। उनके पास जाकर के आकर्षित होती है, उनसे, उनके दर्शनों के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके सत्संग के लिए आकर्षित होती है ना। और अगर कुछ क्षण उनके सानिध्य में रह जाए तो ऐसा लगता है कि हमारा हृदय भी बड़ा विशाल हो गया है ना। जब ऐसा अनुभव होता तो समझ लीजिए वो पूर्ण परब्रह्म रूप परमात्मा है ना, जिनके पास जाने से हमारी श्रद्धा, हमारा सिर अपने आप झुक जाए, है ना। वो महापुरुष कहलाते हैं। वैसे गीता में तो बहुत अच्छी व्याख्या की गई है, स्थित प्रज्ञस्य का वासा समाधि सस्य केशवा, स्थिति धी किम प्रभाषेत किमाशीत वर्जित किम। तो उसमें तो प्रजा हाथ यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, जिन्होंने सब अपनी इंद्रियों को बस कर अपने अंतर्मुखी कर लिया और यदा सारी कामनाओं को, इंद्री की सारी कामनाओं को, विषयों को, सब कुछ खत्म कर दिया, है ना।
वो उनकी जो वो महापुरुष के लक्षण होते हैं। बहुत अच्छी व्याख्या है उसमें। जी जी। तो ऐसे गुरु जो होते हैं वो हरि स्वरूप होते हैं, हरि। परमात्मा स्वरूप होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म स्वरूप होते हैं। ऐसे गुरु जिनके पास जाकर के हम स्वतः ही जो है शांत हो जाते हैं, हमारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है और उनके सामने जाकर के समर्पण हो जाता है। ठीक है। जी जी। तो उसमें भी एक कहानी आती है कि एक राजा थे, एक संत थे बहुत बड़े। तो ऐसी झोपड़ी बना करके जंगल में रहा करते थे। हाँ हाँ झोपड़ी में तो बैठे थे अंदर, हाँ झोपड़ी के बाहर बैठ के उन्होंने ध्यान कर रहे थे ऐसे। तो उनको आहट मिली कि कोई आने वाला है, हाँ, कोई राजा आ रहा है। हाँ, तो उस नगर का राजा उधर से निकल रहा था। तो बोले बहुत अच्छे संत रहते तो बोले दर्शन कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि झोपड़ी के अंदर घुस गए, हाँ, आवाज लगा दिया, कुंडी लगा दी अंदर से। हाँ, तो राजा आया। अब राजा खटखटाया दरवाजा, खटखट। अब वो न खोले। उन्होंने क्या मतलब, राजा है तो रहा है राजा भाई। अब असली राजा तो संत फकीर है ना, वो अपनी मौज में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। तो राजा काफी देर तक खटखटाया, बहुत देर तक, और फिर उसको नहीं खोले। तो मंत्रियों ने बोला राजा जी आए हुए हैं, दरवाजा खोलिए। हाँ, हाँ, तो नहीं, फिर भी नहीं खोले, अपना ध्यान में मगन रहे। हाँ, तो राजा बोलता है कि मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूँ, मैं ऐसे संतों को बार बार प्रणाम करता हूँ जिन्होंने परलोक मतलब परमार्थ परलोक के लिए मतलब हाँ, ये संसार लोक कहलाता है, वो परलोक सुख के लिए, हाँ, परलौकिक सुख के लिए उन्होंने सब संसार को त्याग दिया। हाँ, उनके अंदर पूरा राग नहीं रहा। ऐसे में संतों को प्रणाम करता हूँ, बाहर से ही बोले। हाँ, हाँ, तो संत जी बोले अंदर से कि मैं भी ऐसे राजा को प्रणाम करता हूँ जो इस संसारिकता के लिए जो है, संसारिकता के लिए जो जिसने अपने राग को धारण कर रखा है। हाँ, मैं ऐसे राजा को जो है मैं प्रणाम नहीं करता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे राजा को जो है दर्शन नहीं मिल सकता जिन्होंने संसारिकता के लिए जो है राग कर रखा अपने अंदर। ठीक है ना। हाँ, उन्होंने बोला ऐसा। तो वो राजा को बड़ा वो लगा कि होता है, सही बात है यार, हम भी जानते हैं, हाँ, हम भी जानते हैं कि ये संसार क्या है, हमको बंधन कारक है ना, हाँ, बंधन करता है, दुख का कारण है, फिर भी हमसे इसका वैराग्य नहीं हो रहा है। तो राजा को जो बड़ा अंदर तक बड़ा वो लगा, एकदम से धक्का। बताइए, सही बात है, जब मैं जानता हूँ कि ये संसार नश्वर है फिर भी इसमें फंसा हुआ हूँ। तो उसको बड़ा अंदर से धक्का लगा और उस राजा ने सब कुछ राजपाट त्याग करके वो भी वैराग्य धारण करके और वो परमानंद में स्थित हुए। तो एक कहानी का मतलब ये है कि ऐसे संत होते हैं जिनके अंदर से ना किसी से कोई मतलब नहीं, न राग संसारिकता से राग है, न कोई कितना भी संसार में कितना भी बड़ा उत्कृष्ट पदधारी कोई व्यक्ति हो, उससे भी वो चाहे तो उनको नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, उनसे कोई राग तो है नहीं किसी चीज से। हाँ, तो ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जो है दुर्लभ होते हैं, है ना। उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, बंदों चरण कमल। ऐसे संत हरि स्वरूप होते हैं, हरि के समान होते हैं। जाकी कृपा पंगु गुरी लाग हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिरी लाग, पंगु मतलब लंगड़ा, है ना, गिरी मतलब पर्वत, लांगना मतलब पार हो जाता है ना। जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर लेता है ना। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा जो होता है उनको सब कुछ दिखा देता है, दिख जाता, जिनकी कृपा मात्र से। तो पंगु लगाए गिरिवर गहन, तासु दया सुकृपा हरें, लोगों के पीड़ा हरने के लिए जो है भगवान और गुरु जो होते हैं ना। पंगु मतलब जो संसारिकता में फंसा हुआ पंगु ही तो है, जो किसी न किसी इंद्रियों के वश में फंसा हुआ है, वो भी लंगड़ा ही तो है एक तरीके से, है भाई। इंद्रियों के अंधजाल में फंसा हुआ है, माया जाल में, मोह जाल में, है ना। तो वो भी तो अंधा ही कहलाएगा, लंगड़ा ही कहलाएगा। लेकिन अगर गुरुओं की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए उनके ऊपर, तो वो सब चीजें छूट जाती हैं और वो वही जो है एक दिन जो है इस संसारिकता को पार करके अपने अंदर से और उस परम तत्व को प्राप्त करता है। तो इस संसार कैसा है, बहुत बड़ा पहाड़ जैसे संसार है ना। तो उसको अगर गुरु कृपा हो जाए तो सब इस संसार रूपी पहाड़ को पार कर सकते हैं, है ना। लंगड़ा पार भी कर सकता है और अंधा जो है सब कुछ देख भी सकता है ना। तो ऐसा संसारिकता में सब कुछ सोच तो रहे, सब अंधे ही तो हैं,
जो अपने में नहीं जगा वो अंधा ही है। अगर गुरु कृपा हो जाए तो सब कुछ छूट जाए, सब कुछ दुख दरस जाए। बहिरे को सुनि मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बहरा जो है सब कुछ सुनने लगता है, और रंग मतलब गरीब जो है बड़ा छत्र, बड़ा वैभवशाली जो है एकदम हो जाता है कि नहीं। तो संत लोग जो है जो सब कुछ छोड़ देता है उसको सब लोग पूजनी मान लेते हैं कि नहीं, सब पूजा करने लगते हैं कि नहीं। अरे बड़े भारी पूजा लग जाते हैं, है ना। रिद्धि सिद्धियां उनकी दासी बन जाती हैं, उनकी सेवा करने लगती हैं। तो किससे संभव है? गुरु की कृपा से, है ना। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तीन पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा मैं भगवान को या गुरु को मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने, भगवान ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया, है ना। उनकी कृपा से जो है हम चल पाए, उनकी कृपा से हम इस संसार रूपी घोर पहाड़ को जो है पार कर पाए। उनकी कृपा से मूक तो वही है जो भगवान के नाम का चिंतन नहीं करता, भजन नहीं करता, वो मूक मतलब गूंगा है भाई। संसारिकता में, संसारिकता के लिए जगा हुआ, भगवान के लिए तो गूंगा ही है ना वो। मूक तो मूक भी बोलने लगता है, वो भी अच्छी वाणी बोलने लगता है। जो अप्रिय वाणी बोलते थे वो भगवान की कृपा से प्रिय वाणी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे करुणा वर्णालय भगवान को जो है सूरदास जी कहते हैं हम बार बार उनकी चरण वंदना करते हैं कि वो उन्होंने हमें बड़ा अनुग्रह किया और हमें अपने चरणों में स्थान दिया और दें। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।